नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बीच का फर्क अक्सर एक पहेली जैसा लगता है। तो चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही इसे समझना शुरू करते हैं। अब ये देखिए, ये है हमारी आज की पहेली। सेंटेंस तो लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं, पर टेंस अलग अलग हैं। एक में एम लिविंग है, दूसरे में लाइव। भाई ऐसा क्यों? चलो पता लगाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने का जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है ना, वो है टाइमिंग। देखो, इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो बहुत सिंपल है। एक टेंस है उन चीज़ों के लिए जो अभी हो रही हैं, और दूसरा उन चीज़ों के लिए जो जनरली होती हैं या हमेशा होती हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी आई एम डूइंग, इसका मतलब है कि कोई काम ठीक अभी बोलते वक्त हो रहा है या इन दिनों चल रहा है। मतलब एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो प्रोग्रेस में है। और इसके ठीक उलट प्रेजेंट सिंपल यानी आई डू, ये हम यूज करते हैं जनरल ट्रूथ्स के लिए या फिर आदतों के लिए। मतलब ऐसे काम जो बार बार होते हैं, एक रूटीन का हिस्सा हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे बात एकदम क्लियर हो जाएगी। एक तरफ है द वाटर इज बॉइलिंग, मतलब पानी अभी इसी वक्त उबल रहा है। और दूसरी तरफ है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज, जो कि एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक सच्चाई है। देखा फर्क? बिल्कुल ऐसा ही इट इजंट रेनिंग नाउ और इट डजंट रेन इन समर के साथ है। ओके, तो ये तो हुआ पहला क्लू। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्लू की तरफ। ये भी टाइमिंग से ही जुड़ा है, पर ये सिचुएशंस के बारे में है कि वो टेम्परेरी हैं या परमानेंट। सिंपल सा फंडा है। जो टेम्परेरी सिचुएशंस हैं, मतलब कुछ समय के लिए, वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं, और जो परमानेंट सिचुएशंस हैं उनके लिए प्रेजेंट सिंपल। जैसे ये देखो, जब हम कहते हैं यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, तो इसका मतलब है कि आज मतलब टेम्परेरीली कोई मेहनत कर रहा है। पर जब हम कहते हैं जो वर्क्स हार्ड, तो ये जो की आदत है, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, एक परमानेंट सी बात है। चलो अब इस क्लू को टेस्ट करते हैं। रेचल इज इन न्यूयॉर्क राइट नाउ, शी स्टे एट द पार्क होटल। तो सोचो, रेचल का होटल में रहना टेम्परेरी है या परमानेंट? राइट, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, वो हमेशा के लिए तो वहां नहीं रह रही है ना। तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज स्टेइंग एट द पार्क होटल। ऑल राइट, अब तक तो बेसिक रूल्स समझ आ गए। अब देखते हैं एक एडवांस्ड क्लू जो इन टेंसेस की समझ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, और ये जुड़ा है इमोशंस से। इमेजिन करो एक कॉमन फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, यार मेरी चाबियां फिर से खो गईं। अब इसका जवाब देखो, आई एम ऑलवेज लूजिंग दैम। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक शिकायत है, एक फ्रस्ट्रेशन है, और बस इसी इमोशन की वजह से यहां ग्लैमर बदल जाती है। तो की पॉइंट ये है कि आई ऑलवेज डू और आई एम ऑलवेज डूइंग में बहुत बड़ा फर्क है। एक सिंपल सी आदत है, और दूसरा ये बताता है कि कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो रही है, जिससे परेशानी हो रही है। ये टेबल इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखो, आई ऑलवेज गो टू वर्क बाय कार, ये एक न्यूट्रल फैक्ट है, एक रूटीन है। लेकिन ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा कंप्लेन करता है, ये एक शिकायत है। तो ऑलवेज के साथ आईएनजी लगाने से स्टेटमेंट में एक फीलिंग, एक इमोशन जुड़ जाता है। तो पजल सॉल्व्ड। अब फटाफट से इन सारे क्लूज को एक साथ देख लेते हैं, ताकि ये ग्रामर टूलकिट हमेशा काम आए। तो 3 मेन रूल्स हैं जो याद रखने हैं। पहला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उन एक्शंस के लिए जो अभी हो रहे हैं या टेम्पररी सिचुएशंस के लिए। दूसरा, प्रेजेंट सिंपल, यह है जनरल ट्रूथ्स, आदतों या परमानेंट सिचुएशंस के लिए। और तीसरा, वो स्पेशल केस, आई एम ऑलवेज डूइंग, जब शिकायत करनी हो या ये बताना हो कि कोई चीज बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब जब सारे क्लूज मिल गए हैं, तो असली चैलेंज अब शुरू होता है। अपने आसपास इन टेंसेस पर ध्यान देना शुरू करो, फिल्मों में, गानों में, कॉन्वर्सेशंस में। जब इन्हें रियल लाइफ में नोटिस करोगे तो ये अपने आप पक्के हो जाएंगे। ये हर जगह हैं, बस सुनने की देर है।